नमस्कार, श्री समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों रुपए का राजस्व डुबाकर शासन की आंखों में तहसीलदार झोंक रहे हैं धूल। एक ही पद पर 2 अधिकारी, जिला परिषद का कारनामा। मलकापुर में राशन का 40 बोरा चावल जब्त। और महागांव दंगे के 6 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बालापुर तहसील में ईंट भट्टों के राजस्व पर जमकर डल्ला मारा जा रहा है। यह डल्ला लाखों का होता है, जिसके कारण अधिकारी भी गब्बर हो गए हैं। भले ही बालापुर छोटा गांव है, किंतु यहाँ पिछले कई सालों से ईंट उद्योग चल रहा है। बालापुर की ईंटों की मांग कई जिलों में है। बालापुर तहसील में नदी किनारे के कई गांवों में ईंट भट्टे हैं। तहसील के रिकॉर्ड पर भले ही 101 ईंट भट्टा धारक है, परंतु वास्तव में यह संख्या 1000 से अधिक है। सरकारी रॉयल्टी यदि प्रत्येक ईंट भट्टे के 20,000 रुपए माने जाए तो 1000 ईंट भट्टा धारकों से 2 करोड़ रुपए का महसूल वर्ष भर में जमा होना चाहिए, परंतु बालापुर के तहसीलदार ने केवल 101 ईंट भट्टे बताकर बाकी सभी माल हड़प लिया है। शासन को करोड़ों रुपए के महसूल से डुबाकर शासन की आंखों में धूल झोंकी गई, जिस पर फौजदारी अपराध दाखिल किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर ईंट भट्टा धारक 20,000 रुपए ही चालान भर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे 40,000 रुपए देते हैं। शेष 20,000 अलग ही रहते हैं। 101 ईंट भट्टा धारकों की यह रकम ही 20 लाख रुपए होती है। चालान में भी गोरख धंधा है। एक ईंट भट्टे की रॉयल्टी के लिए चालान अदा किया जाता है, जबकि असलियत में 4-4 भट्टे होते हैं। एक ईंट भट्टा धारक से अनुपात 15,000 का भी माने तो यह रकम 1.5 करोड़ तक जाती है। यदि यह आंकड़ा महसूल मंत्री के ध्यान में आए तो उनकी आंखें भी फटी ही फटी रह जाएगी। मनुष्य के पास जब जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त पैसा आता है, तब उसे नए नए उद्योग धंधों की लत लगती है। बालापुर के संदर्भ में भी यही हुआ है। सभी ईंट भट्टा धारक अवैध होने के कारण उनसे बड़े प्रमाण में मिलने वाला महसूल तहसीलदार की जेब में जाता है। 5 साल पहले के बालापुर के अधिकारी व कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति जांची जाए तो उनका रहन सहन ही सभी कुछ स्पष्ट कर देता है। अधिकारी गब्बर हो गए और कुछ भी करने के लिए बाध्य हो गए, जिसके कारण महसूल की ऐसी तैसी हो गई और बालापुर तहसील की जनता के हाल हो गए। यहाँ के लोगों के हाल किस तरह से हुए, यह बुधवार के समाचार पत्र में बताया जाएगा। जिला परिषद के शिक्षण विभाग में एक ही कक्ष अधिकारी रहता है, लेकिन अकोला में 2 कक्ष अधिकारी है और तीसरा आने की तैयारी में है। जिला परिषद के शिक्षण विभाग में कक्ष अधिकारी का एक ही पद मंजूर करने के बाद भी जिला परिषद प्रशासन ने यहाँ 2 कक्ष अधिकारी लाकर बैठा दिए हैं। वह अपने अजीब कामकाज का परिचय दिया। शिक्षण विभाग के कक्ष अधिकारी मधुकर बेलूरकर शिक्षण सेवक प्रकरण में निलंबित हो गए थे। उसके बाद वहां बहिरडे की नियुक्ति की गई, परंतु उनका तबादला अकोट हो गया। अकोट से रंजना गेडाम की नियुक्ति बहिरडे की जगह की गई। समाज कल्याण छात्रावास स्थानांतरण प्रकरण में निलंबित चंद्रशेखर वंजारे को फिर से पद स्थापना देकर शिक्षण विभाग में कक्ष अधिकारी के पद पर भेजा गया, जिसके कारण एक ही पद पर 2 कक्ष अधिकारी है। शिक्षण विभाग में कक्ष अधिकारी का एक ही पद मंजूर है। जिला परिषद प्रशासन के ध्यान में यह बात आई तो ठीक, अन्यथा तीसरा कक्ष अधिकारी भी यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बुल्ढाना के मलकापुर में 40 बोरे सरकारी अनाज को पकड़ा गया। 40 बोरे चावल अड़तीय को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना की अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे मलकापुर प्रतिनिधि गौरव खरे के पास। गौरव, क्या है यह पूरा घटनाक्रम?
मलकापूर शहरातील जीवनावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार रोखण्याकरिता डीवायएसपी शशिकुमार मीना यांच्या खास पथकाने सापळा रचून राशन दुकानदार राजेश शर्मा, हनुमान चौक, मलकापूर यांच्या दुकानातील 40 कट्टे राशन तांदूळ घनश्याम झव्वर, हळद दुकानदार मलकापूर यांचे मार्केट मधील गोदामामध्ये खाली करताना 2 ॲपेसह जप्त केला. सदर व्यापारी हा नेहमीच असे धंदे करतो याची खात्रीलायक माहिती असूनही प्रत्यक्ष पुराव्याअभावी पोलीस दल हतबल झाले होते. परंतु यांचे होनहार टीमने गोपनीयता बाळगून घनश्याम झव्वर यांचे गोदामात राशनचा माल उतरताना प्रत्यक्ष जप्त केला आहे. यामुळे शहरातील काळा बाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या मनात एक दहशत बसली आहे. या पथकात PSI इंगळे, ASI जाधव, गजानन आहेर, संतोष पवार, प्रधान पवार, प्रवीण इतवारे, रघुनाथ जाधव यांचे याबाबत विशेष अभिनंदन केले जात आहे. ये थे हमारे मलकापुर प्रतिनिधि गौरव खरे। और अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। महागांव दंगा प्रकरण के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें 4 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। बाशी टाकली तहसील के महागांव में पोला के दिन पथराव, पुलिस के साथ छीना-झपटी और तनाव की स्थिति पैदा करने के घटना के 6 लोगों को बाशी टाकली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 336, 360, 353, 332, 294, 323 व मुंबई एक्ट के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है। इन आरोपियों में प्रशांत रामेश्वर सरकटे, विशाल दादाराव वानखड़े, रविंद्र मोतीराम डोंगरे, कैलाश पांडुरंग सरकटे, दिलीप त्र्यंबक डोंगरे, राजेश पूर्णाजी सरकटे का समावेश है। इन आरोपियों ने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की थी, जिसे खारिज करते हुए न्यायालय ने सभी को 4 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। आगे की जांच बाशी टाकली के थाना प्रभारी भोज कर रहे हैं। होटल सेंटर प्लाजा में कैंसर जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जलगांव के सुप्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलेश चांडक ने मार्गदर्शन किया। अकोला के होटल सेंटर प्लाजा में रविवार 18 सितंबर को कैंसर जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जलगांव के सुप्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलेश चांडक ने कैंसर को लेकर उचित मार्गदर्शन किया। इस कैंसर जागृति शिविर का आयोजन लायंस क्लब अकोला, देशमुख युवा मंडल, न्यू प्रियदर्शनी क्लब, प्राइड JCI क्लब व अखिल भारतीय माहेश्वरी मंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। शिविर के आरंभ में दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद लायंस क्लब अकोला की अध्यक्षा लाइनेस श्रीमती कल्पना देशमुख, देशमुख युवा मंडल के अध्यक्ष श्री संजय देशमुख, न्यू प्रियदर्शनी क्लब की JC श्रीमती कृष्णा तापड़िया, प्राइड JC के श्रीकांत पिसे, अखिल भारतीय माहेश्वरी मंडल की कोषाध्यक्ष तारा माहेश्वरी व विशेष उपस्थित JC डॉक्टर मनीषा नरेंद्र राठी आदि का स्वागत किया गया। उसके पश्चात डॉक्टर नीलेश चांडक ने प्रोजेक्टर के माध्यम से कैंसर को लेकर मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में लाइनेस क्लब सचिव लाइनेस जयश्री देशमुख, कोषाध्यक्ष लाइनेस मंजू पिले, भूतपूर्व प्रांताध्यक्ष लाइनेस मधुबेन वसावड़ा, लाइनेस उषा बाहेती, लाइनेस आशा वीरवानी, लाइनेस तारा माहेश्वरी, लाइनेस रत्नमाला रुईकर, लाइनेस स्वाति झुंझुनवाला, लाइनेस आशा पटेल, लाइनेस इंदू तिवारी, JC कृष्णा तापड़िया, JC ज्योत्सना मालपानी, JC निशा टावरी, JC ज्योति जैन, JC कविता ढोरे, JC सुनीता पनपालिया, JC शिल्पा चांडक, सतीश देशमुख, लता देशमुख, अरुणा देशमुख आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। अकोला में योग और क्रिकेट की स्पर्धाएं ली गई, जिनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के तत्वावधान में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला द्वारा वसंत देसाई स्टेडियम में मनपा क्षेत्र जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता ली गई। इस स्पर्धा का उद्घाटन जिला योग परिषद सचिव श्री सुधाकर राउत व शारीरिक शिक्षक संगठन अध्यक्ष साहबराव वानखड़े की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस योग स्पर्धा में शहर क्षेत्र के 15 शालाओं के 250 लड़के लड़कियों ने भाग लिया था। इस योग स्पर्धा में पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, धनुरासन, पूर्ण मच्छिंद्रासन, उत्तान पादासन, चक्रासन, गर्भासन, वकासन, कुकुटासन, भूमासन, पूर्ण शलभासन, सर्वासन आदि प्रकार के आसन लिए गए। इस योग स्पर्धा में पंच के रूप में सुधाकर राउत, किरण अरुड़कर, श्रद्धा मुकाशी, सुरेखा बोरकर, देवेंद्र जैन, अर्जुन हिंगमिरे, गजानन तामसकर, अरविंद जोग ने काम देखा। जिला क्रीड़ा कार्यालय के चारुदत्त नाकट, सौ चैताली राउत आदि ने कार्य किया।
क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के तत्वावधान में जिला क्रीड़ा अधिकारी अकोला क्रिकेट क्लब अकोला अकोला हाउसी क्रिकेट हाउस मीनू माकड़ क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में अशोक ढेरे, भरत डिस्कर, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुस्ताक, एडवोकेट मुन्ना खान आदि उपस्थित थे। पंच के रूप में रेजी कोप, सुनील दांदले, राजेश पाठक, राजू उगवेकर ने काम देखा। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत अप्पलवार ने किया। अकोला के रतनलाल प्लॉट में बोरे में भरे बायोप्सी सैंपल के कारण यहां खासा बवाल मच गया। अकोला के रतनलाल प्लॉट चौक पर 13 बोरों में बायोप्सी सैंपल, विसेरा आदि मिलने के कारण खासा बवाल मच गया। रतनलाल प्लॉट के व्यापारी संकुल में डॉक्टर प्रमोद घाटे की पैथोलॉजी है, जहां बड़े प्रमाण में बायोप्सी सैंपल व विसेरा बोतलों पर पैड जार में रखे थे, जिन्हें पैथोलॉजी स्थानांतर के कारण बोरों में भरकर ले जाया जा रहा था। पैथोलॉजी के नीचे 2 बोरे उतारे गए थे, तब वहां स्थानीय पार्षद पवन पाडिया व अन्य पार्षद पहुंचे थे। इस बीच बोरों को खोला गया तो उसमें से मांस आदि प्रकार के लोथड़े, प्लास्टिक जार, बरनी आदि में भरे दिखाई दिए। देखते ही देखते इस प्रकार की अफवाह फैल गई कि रतनलाल प्लॉट में बोरों में कंकाल, मानव भ्रूण मिले हैं, जिसके कारण बवाल मच गया और लोगों की भीड़ यहाँ जुट गई। तीव्र दुर्गंध के कारण इतने सालों तक बायोप्सी सॅम्पल रखने के प्रति स्थानीय नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम्ही तक्रार केली आहे नगरसेवकांकडे। नगरसेवक इथे उपस्थित आहे। ते इतक्या वर्षापासून 2003 पासून त्याला लॉक लावून त्याच्यामध्ये माणसाचे अवयव ठेवतात, स्पिरिटमध्ये बुडवून इतकं, आणि ते सगळं खुल्या परिसरामध्ये त्यांनी इथे आणून ठेवलं आहे। ते इतकं अनहायजेनिक आणि पॉल्युटेड आहे, ते वास घेणं म्हणजे अक्षरशः जीवाला धोकास्पद आहे। आणि तुम्ही म्हणता पॉल्युशन कमी करा, पॉल्युशन कमी करा, हे इतकं हे जर सगळं असं उघड्यावर ठेवणार आहे तर कसं काय कमी होणार आहे? कोणाचं काही लक्ष नाही। डॉक्टर आहे म्हणजे काही करतील का? 10 वर्षापासून त्यांनी दडपून ठेवलं आणि काय नाही कोणाला माहिती? सगळं काही सगळ्यांना माहित आहे, पण बोलू कोणी शकत नाही। बोलणाऱ्याला तोंड बंद केला जातोय। कोणाचे किडनी आहेत, कोणाचे गुर्दे आहेत, कोणाचे लहान मुलांचे अब्रक सुद्धा असू शकतात। ते पोटे सगळे उघडे करावे आणि त्याच्यातून बघावे। 13 पोटे, असा कुठला पॅथॉलॅब आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही 13 पोते दडपून ठेवून राहिला? कुठला असा केमिकल आहे? मग हे तुम्हाला सगळ्यांना समजायला पाहिजे, नागरिकांनी जागरूक व्हायला पाहिजे। एकीकडे आपण म्हणतो की स्त्री भ्रूण हत्या बंद करा आणि सगळं खाली करा पोते आणि सगळं चेकिंग करायला लावा, दुसऱ्या पॅथॉलॉजिस्टवाल्याला बोलवा, आणि हे कितपत योग्य आहे ते सांगा। पार्षद श्री पवन पाडिया ने भी इस घटना को लेकर सिटी न्यूज से बोलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, इसको अमरावती वाले को इसका ठेका दिया गया हुआ है। वो हर रोज गाड़ी आती रहती और ये सब लेके जाते रहती, पर ये 2005 के सैंपल भी अभी तक के इनके पास में पड़े हैं। इसका कारण क्या है? और हर एक बरनी में स्पिरिट डाले हुए हैं ताकि वो हाथों हाथ गलने होना करके, तो इसका कारण नहीं। अभी रामदासपेट पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया गया है। इसके संदर्भ में डॉक्टर प्रमोद घाटे ने अपना स्पष्टीकरण दिया। नंबर असतो की तो त्या पेशंटचं आहे, तसं त्यांना शिफ्ट करायला सांगितलं। जे हे जे आहे इको ग्लोबल वाले, ते म्हणाले की आम्ही एकदम तर सगळं नाही नेणार, थोडे थोडे नेऊ। नॉर्मली सुद्धा ते आमच्याकडनं घेऊन जातात, पण ते जे लाल पिशवी दिसत असेल तुम्हाला, त्याच्यात आमचे रोजचे जे कापूस म्हणा अशा टाईपचे हे असतात, शिवाय एक बरणी याच्यातनं घेऊन जातात, अशी ती पद्धत। प्रमिलाताई ओक सभागृह में शिक्षण क्षेत्र के मान्यवरों की उपस्थिति में बिंदु नामावली विषय को लेकर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रमिलाताई ओक सभागृह में शैक्षणिक संस्था के रोस्टर बिंदु नामावली विषय को लेकर 1 दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस चर्चा सत्र में अमरावती के पिछड़ा वर्ग कक्ष के सहायक आयुक्त श्री अजय लहाने ने शैक्षणिक संस्था के कर्मचारी व अधिकारी की भर्ती करते समय शासन के नियमानुसार पिछड़ा वर्गीयों के रोस्टर अनुसार प्रमाण, उसी प्रकार बिंदु नामावली के अनुसार पंजीयन कैसे किया जाए, इसको लेकर मार्गदर्शन किया। इस चर्चा सत्र की अध्यक्ष श्री के जोशी ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्री वाकोडे, अकोला जिला शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भाऊ साहेब जानोरकर, उपाध्यक्ष विजय कौशल, सचिव विजय सिंह गहिलोत, राजेंद्र शाह, संतोष मानकर, मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न बीरकर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारी, शालाओं के मुख्याध्यापक उपस्थित थे। सिटी स्पोर्ट्स क्लब से 40,000 रुपए मूल्य के स्पीकर चुराने वाले को पकड़कर चोरी का माल जब्त किया गया है।
बाबुलगांव के पास स्थित सिटी स्पोर्ट्स क्लब से 16 सितंबर की रात 40,000 रुपए मूल्य के आहूजा कंपनी के स्पीकर व एम्पलीफायर चुराए गए थे। इस चोरी के प्रकरण में सिविल लाइन पुलिस ने बाबुलगांव निवासी 27 वर्षीय सचिन बोकले को गिरफ्तार कर उसके पास से चुराया गया माल भी बरामद किया है। यह कार्रवाई सिविल लाइन के थाना प्रभारी श्री चौहान के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल राजू अहिर, लाखे व दीपक तायडे ने की। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा राशन कार्ड के लिए महीनों चक्कर लगवाए जाने का आरोप लगाया गया है। एक अदद राशन कार्ड के लिए सभी प्रकार के कागजातों की खानापूर्ति करने के बाद भी महीनों चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है। खदान निवासी शेख महबूब पिछले 11 महीनों से राशन कार्ड के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। शेख महबूब पूरे कागजात लेकर भी गए थे, परंतु कागजातों को फाड़कर उन्हें वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार का आरोप शेख महबूब ने सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। और भेजे थे, बोलते कि साहब की सही नहीं हुई, तुम्हारा कलाटी नहीं आया, बस वापस कर देते। फिर बोलते कि कल आओ, आ जाओ, कल आओ। कब तक आना हमने चक्कर मारना, काम धंधा छोड़ के। अकोला के प्राध्यापक इकबाल अहमद खान को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। अकोला के प्राध्यापक इकबाल अहमद खान के शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम परभनी के रघुनाथ सभागृह में आयोजित किया गया था। परभनी के पालक मंत्री श्री प्रकाश दादा सोलंके के हाथों तथा श्री तुकाराम रेंगे पाटिल की उपस्थिति में प्राध्यापक इकबाल अहमद खान को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। नेत्रहीन दुर्गा ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी अपना एक अलग मकाम बनाया है, जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। अकोला के ज्योतिनगर निवासी नेत्रहीन कुमारी दुर्गा अरविंद गवई का चयन सह्याद्री चैनल पर प्रसारित होने वाले सह्याद्री अंताक्षरी कार्यक्रम के लिए किया गया है। नेत्रहीन दुर्गा का चयन सह्याद्री की टीम ने कई प्रतियोगिताओं में से किया है। सह्याद्री अंताक्षरी कार्यक्रमों में कुमारी दुर्गा लगातार 5 सप्ताह तक अपने गायन की कला प्रस्तुत करेगी। कुमारी दुर्गा ने संगीत का शिक्षण प्राध्यापक विशाल कोरडे, प्राध्यापक सतीश खोड़वे, प्राध्यापक दशरथ हरिनाम, प्राध्यापक संजय ताडे, प्राध्यापक महेंद्र मोहोड़ इन सभी से लिया है। घर की परिस्थिति एकदम विपरीत होने के बाद भी नेत्रहीन दुर्गा ने अपनी जिद और लगन से भारी सफलता प्राप्त की है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था द्वारा भी उसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रस्तुत है दुर्गा की गायकी की एक झलक। आइए अब आपको ले चलते हैं पातुर तहसील की ओर। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले खानापुर में इन दिनों सागौन की धड़ल्ले से तथा बेखौफ होकर अवैध कटाई की जा रही है। सबसे अधिक महंगी होने के कारण लोग बाग निर्माण कार्य के समय दरवाजे तथा खिड़कियों के लिए इसकी अधिक मांग करते हैं, क्योंकि यह लकड़ी कई सालों तक टिकी रहती है। बड़े बड़े भवनों के निर्माण कार्य के समय भी सागौन की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए शासन द्वारा सागौन की सुरक्षा पर कड़ाई से ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी 1000 रुपए की रिश्वत लेकर लाखों रुपए के सागौन को दूसरे के हवाले कर देते हैं। परिसर के लोगों का कहना है कि इस परिसर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर यह बात सच है तो वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर कार्रवाई होना निहायत जरूरी है। पातुर पुलिस स्टेशन की महिला जमादार सुमन शिरसाट को भावभीनी विदाई दी गई। सुमन जी को इस नौकरी पर अनुकंपा के तहत रखा गया था तथा नौकरी से उन्होंने स्वेच्छा निवृत्ति ली थी। पातुर पुलिस स्टेशन में उन्होंने 3 वर्ष काम किया। वे अत्यंत मिलनसार व्यक्तित्व की धनी हैं। उन्हें भावभीनी विदाई देते समय थानेदार सोनू ने तथा सभी कर्मचारी उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों रुपए का राजस्व डुबाकर शासन की आंखों में तहसीलदार झोंक रहे हैं धूल। एक ही पद पर 2 अधिकारी, जिला परिषद का कारनामा।
मलकापुर में राशन का 40 बोरा चावल जब्त। और महागांव दंगे के 6 आरोपी गिरफ्तार। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।